महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला है। योजना विभाग भी अजीत पवार को मिला है। छगन भुजबल की बात करें तो छगन भुजबल को खाद्य मंत्रालय सौंपा गया है। इसी के साथ अजीत पवार को वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है और इसी के साथ छगन भुजबल को खाद्य मंत्रालय सौंपा गया है। अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया। दिलील पाटिल को सहकारिता विभाग मिला है। तो साफ तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारा यहां पर किया गया है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिला है। योजना विभाग भी अजीत पवार को सौंपा गया है। छगन भुजबल को खाद्य मंत्रालय दिया गया है। इसी के साथ अदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहां पर सौंपा गया है। दिलील पाटिल को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे कर दिए गए हैं और साफ तौर पर अजीत पवार को महत्वपूर्ण विभाग वित्त मंत्रालय दिया गया है। योजना विभाग भी अजीत पवार को मिला है। छगन भुजबल को खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अदिति तटकरे की बात करें तो महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से विनोद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। विनोद, फिलहाल क्या कुछ उम्मीदें थी जो विभागों के बंटवारे किए गए हैं, इसी तरीके से ये महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे इन सभी को? अजीत पवार की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और अजीत पवार काफी 3 दिन से रसाकसी में थे कि ये उनको जो अभी वित्त मंत्रालय मिला है वो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कई विधायक के भी आरोप थे कि एनसीपी के खाते में वित्त मंत्रालय नहीं जाना चाहिए। और इसी को लेकर के अजीत पवार दिल्ली भी गए थे, जहां पर अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी। 3 दिन तक ये जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ दोनों डीसीएम के साथ में मीटिंग चलती रही। रात के 2-2 घंटे तक ये तीनों बैठते रहे जी। और ये लग रहा था कि ये जो खाते का बंटवारा है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई इनके अलग अलग कंडीशन थे। अलग अलग पार्टी के लोग खाते की मांग कर रहे थे और इसमें एक महत्वपूर्ण जो मंत्रालय था वो था वित्त विभाग। और वित्त विभाग के लिए अजीत पवार पहले से ही चाह रहे थे कि हमारे पास आए, क्योंकि वित्त मंत्रालय को लेकर के ही पहले भी कई आरोप लगते रहे थे। लेकिन अंततः वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास आ गया, एनसीपी के खाते में गया। और कुछ विभाग ऐसे हैं जो शिवसेना के खाते में था और वो निकाल करके एनसीपी के खाते में दे दिया गया है। जी बिल्कुल विनोद, देखिए लेकिन इन विभागों के बंटवारे से पहले ही फिलहाल शिंदे गुट में जो नेता हैं उनकी तरफ असमंजस बढ़ रही थी और इतने महत्वपूर्ण विभाग यदि इधर मिल गए हैं तो उधर असमंजस और बढ़ी हुई नजर आ रही होगी। बिल्कुल बढ़ गया था, नाराजगी काफी हो गई थी। उसके लिए शिवसेना के जो विधायक थे उनकी मीटिंग भी हुई थी। खुद मुख्यमंत्री ने उनकी मीटिंग लिया था और एक दूसरे को मनाने का ये सिलसिला चल रहा था। और अंततः क्योंकि जो मुख्य मंत्रालय है शिवसेना चाह रही थी कि हमारे पास रहे, और शिवसेना का ऐसा भी कहना था कि जो भाजपा के पास में मंत्रालय है उसी मंत्रालय में से एनसीपी के खाते में मंत्रालय दी जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तीनों पार्टियां एक साथ है तो मंत्रालय भी सभी के पास जाने चाहिए और इसका एक बराबर बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये बाहर कहने के लिए ऐसा है कि किसी भी पार्टी में नाराजगी नहीं है। लेकिन 3 दिन से जो हम लोग देख रहे थे कि देर रात तक ये मीटिंग होती थी और साफ ये लग रहा था कि कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है, नाराजगी बढ़ते जा रही है। और ये दिल्ली के दखल के बाद अंततः ये आज बंटवारा हुआ है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खाते, जो कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास गई है। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखिए जिम्मेदारी यहाँ पर बांट दी गई है। अदिति तटकरे हो, छगन भुजबल हो, दिलीप पाटिल हो, अजीत पवार हो, यानी कि साफ तौर पर अब सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा सभी बन चुके हैं और आने वाले दिनों में सरकार के साथ ताल मिलाकर सभी विकास की ओर भी महाराष्ट्र को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विशाखा, ऐसा लग रहा है कि अब ये जो नाराजगी थी ये दूर हो गई है, सबको मना लिया गया है, विभाग का बंटवारा हो गया है। और ये चूंकि अब आगे चल के इनको मंत्रालय संभालना है, इनका जो और कुछ मंत्री थे जिनको लेना था उन लोगों में भी नाराजगी बढ़ी हुई है। यहाँ के एक विधायक हैं
अमरावती से, वो भी बहुत नाराज चल रहे थे। तो ये सिलसिला 3-4 दिन से चल रहा है कि किसको कौन सी खाता दिया जाए, आगे आने वाले जो विधायक होंगे, जो मंत्री बनेंगे, उनके लिए कौन से खाते रखे जाएंगे। तो ये सब मिला जुला के ये लगता है कि अब सबको मना लिया गया है, ये सब कुछ ठीक है और मंत्रालय का बंटवारा आज कर दिया गया। बिल्कुल। इसके बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है एनसीपी की तरफ से, इधर अजीत पवार गुट की तरफ से, उधर शरद पवार की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है इस जिम्मेदारी के बाद? ये जो सरकार में तीनों पार्टियां हैं, इनके तरफ से तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन उद्धव गुट के तरफ से रिएक्शन जरूर आया है। संजय राउत ने कहा है कि ये जो शिवसेना के मंत्रालय थे वो निकाल करके एनसीपी को दे दिए गए हैं, और चूंकि संजय राउत तो कमेंट करने के लिए और अपने वक्तव्य देने के लिए मशहूर हैं, तो उनका वक्तव्य आना जरूरी है और उनके रिएक्शन तुरंत ही आ गए हैं। बाकी तीनों जो सरकार में पार्टियां हैं वो संतुष्ट दिख रही हैं, और अभी भले ही अंदर से कुछ भी असंतुष्टि भी हो, लेकिन वो लोग बाहर से सब कुछ लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ऑल इज राइट की जो कंडीशन है वो फिलहाल महाराष्ट्र से सामने आई है। ठीक है, फिलहाल विनाथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।